हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे विषय अंग्रेजी कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर आया है अभी हाल ही में, कल ही आपका गणित का पेपर हुआ था, जो कि पूरा का पूरा आपका प्रश्न बैंक से आया था। तो उसी सिलसिले को हम जारी रखते हुए, ताकि आप अंग्रेजी में अच्छे नंबर ला सकें, उसके लिए हम अंग्रेजी के सॉल्यूशन को यहाँ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अवश्य देखिएगा। यहाँ पर इसको कुछ सेक्शन में बांटा है। तो हम यहाँ पर इसका जो पहला सेक्शन है वो ए करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है रीडिंग कम्प्रहेंशन। यानी कि यहाँ पर आपको परीक्षा में अनसिन पैसेज पूछा जाएगा, जो आपको 5 अंक का रहेगा। यानी कि 2 पैसेज पूछेंगे और दोनों ही 5-5 अंक के होंगे। तो इस तरह से कुल 10 अंक मिलेंगे, जो आपको इस पैराग्राफ में से, यानी कि इस सेक्शन में से आने वाले हैं। अब चूंकि अनसिन पैसेज का नाम ही होता है कि अपठित गद्यांश, तो हो सकता है वो या तो यहाँ पर इसमें से ही आ जाए, या हो सकता है कुछ नया बना के आ जाए। तो इस कारण को समझते हुए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अनसिन पैसेज दिया हुआ है उसमें से हम उत्तर कैसे छांटें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप, यदि इनमें से पैसेज नहीं आया, कोई अलग पैसेज आ गया, तो उसमें से आप आसानी से ऑप्शन छांट कर सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन यही आएगा लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। यानी कि जो पैसेज दिया है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें उसका आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए आप इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लें, 1 से 2 बार आप पढ़ लें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन वैसे आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पैराग्राफ की लाइन से उठकर आते हैं। केवल एक या ऑप्शन उसमें चेंज हो जाता है, ताकि वो हमें छांटना पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है कि ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। मैं आपको ये पहला जो है इसको अर्थ से समझा रहा हूँ, ताकि आगे जो आने वाले हैं पैराग्राफ, उसमें से आप आंसर को छांटना सीख जाएं। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ललिता है वो अपने गार्डन में नए टमाटर उगाने के लिए छोटे छोटे बीज लेके आए हैं, जो वो उगाना चाह रही है। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। तो जो छोटे छोटे बीज थे वो कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे के रूप में बदल गए। सी रिमूव्ड एवरी वीड्स। जो उसके पास घास फूस थी, वो ललिता ने उसको हटा दिया, वहाँ से गंदगी को भी हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स। वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बेकार वस्तु को उनके पास नहीं रखना चाहती थी। वहन द डेज वर नो हॉट। जब गर्म दिन थे, यानी कि जब गर्मियाँ पड़ने वाली थी या दिन का समय था जब गर्मी ज़्यादा थी। सी वाटर्ड द प्लांट्स। तो वो पौधों को पानी पिलाती। सी पुट कंपोज्ड अंडर द प्लांट्स। जो उनके पौधे बने थे वो टोमेटो के, उनके पास में या उनके नीचे वो कंपोस्ट यानी कि खाद को वो रखती थी, ताकि वो आसानी से चल सकें और बड़े हो सकें, और जल्दी से बीज दे टमाटर को वो बना सकें। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उनसे फूल आए जो बड़े बन गए। द टीनी ग्रीन टोमेटोज बिगिन टू शो। और उसमें से छोटे छोटे जो टमाटर थे, लाल लाल थे, वो उसको नज़र आए। लाल लाल तो शुरू में नहीं होते, लेकिन टमाटर उसको, हरे हरे टमाटर उसको नज़र आए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। जो ललिता है और उसकी जो बहनें हैं वो रोज़ाना पौधों को पानी पिलाती। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट। तो उन्होंने देखा एक दिन कि एक बहुत बड़ा जो टमाटर है, अच्छा खूबसूरत, वो उनको दिखा पौधे में। हर फादर सेड। उनके पिताजी ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो एवर आई हैव एवर सीन। ये एक बहुत ही अच्छा टमाटर है जिसको मैंने पहली बार देखा है। यानी कि जो उन्होंने उनके गार्डन में उगाया था, वहाँ पर उन्होंने पहली बार उसे देखा है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी। और उनकी जो बहनें थी, जो उसको पानी पिला रही थी, जो उनकी देखभाल करती, वह बहुत खुश थी। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद किया। यदि आप हिंदी अनुवाद में थोड़ा कमज़ोर है तो भी कोई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यदि यहाँ पर लाइन को एज इट इज़ मिला लेंगे तो भी आंसर यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम पहला आंसर यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। मतलब कि जो ललिता है उसने अपने गार्डन में क्या बोए थे। ऑप्शन दे रखे, देखिए, प्लांट्स दिए बोए थे, सीड्स, ट्रीज या ग्रास। देखिए, हमने पहली लाइन में पढ़ा था ये वाला। देखिए,
ललिता सॉड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, सीड्स बोए थे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सीड्स, ये राइट आंसर है। वाट डिड शी नॉट अलाउड, वो क्या नहीं चाहती थी, क्या मना कर रही थी, तो यहाँ हमने पढ़ा था, देखिए, शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट एरिया नियर हर पेट प्लांट, जो उसके पालतू उसके पौधे थे उनके पास किसी भी प्रकार का कोई अ, अन्य तरह की गतिविधि को वो नहीं रखना चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आ गया होगा इंसेक्ट, तो देखिए पहला है बर्ड्स नियर प्लांट्स, यह तो है ही नहीं, पढ़े नहीं हमने। इंसेक्ट नियर प्लांट्स देखिए हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर यही है। बाकी ऑब्जेक्टिव भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। फाइल्स नियर प्लांट्स ये भी नहीं था, पेट्स नियर प्लांट्स ये भी नहीं था, तो ये इसका आंसर राइट है, इंसेक्ट नियर प्लांट्स। उसके बाद है वाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने पौधों के नीचे क्या रखा, हमने यहाँ पढ़ा है, देखिए ऊपर, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उसने खाद रखा था, कंपोस्ट खाद। तो ऑप्शन देखिए वाटर, कंपोस्ट, वीड्स या फ्लावर, तो देखिए हमें ऑप्शन में मिल गया यहाँ पर आंसर कंपोस्ट। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर पैराग्राफ में आंसर ढूंढकर लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ में से आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो आने वाला है वो आएगा ग्रामर से रिलेटेड, या तो हो सकता है नाउन पूछ ली जाए, या वर्ब पूछ ली जाए, या कुछ सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी पूछ लिया जाए, या अपोजिट पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर, यानी कि समानार्थी शब्द पूछा है, टीनी यानी कि छोटा। अब छोटा का जो समानार्थी शब्द है छोटा के समरूप हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पहला दिया है लार्ज, तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, तो ये भी गलत है। बिग, बिग का मतलब भी बड़ा होता है, ये भी गलत है। स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब छोटा होता है, अभी हम इस ऑप्शन को सेव रखते हैं। और डी यानी कि जाइंट, जाइंट का मतलब बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है स्मॉल। उसके बाद देखिए वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, हमने लास्ट की लाइन में पढ़ा था कि जो सही वो उनकी बहनें थी क्यों खुश थी, क्योंकि वो टमाटर आ गया था नया नया। तो यहाँ ऑप्शन में हम देख लेते हैं, बिकॉज फ्लावर्स ग्रू इन देयर गार्डन, क्योंकि जो पौधे हैं उन पर फूल खिलना शुरू हो गए थे, तब वो इतनी खुश नहीं थी। बिकॉज ए टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, हाँ ये यहाँ पर सही है, क्योंकि एक टमाटर उन्होंने देखा था फर्स्ट बार वहाँ पर। बिकॉज प्लांट ग्रू इन देयर वाटर, ये भी देयर गार्डन, ये भी नहीं है। और बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी, उनके पिता खुश हैं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका रीजन है ना, यहाँ दे रखा है ये, हर फादर सेड इट इज इन द सिस्टर्स वर हैप्पी, ये यहाँ पर थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है पैसेज 2, नेसेसरी इज इंडेड द मदर ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पर भी हमें इसको पढ़ना है। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज लाइफ डिडंट ग्राइंड टू हाल्ट, वाई, है ना। ऐसा इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेंगे 1 से 2 बार में, और इसके आंसर हम देंगे। देखिए हम यहाँ पर अब आपको पढ़ना समझना ये तो हमने पहले पैराग्राफ में कर ही लिया, उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर को छांटना सीख रहे हैं। देखिए पहला यहाँ पूछा, देखिए व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, हमें ये वाला जो शब्द है वो यहाँ पैराग्राफ में ढूंढना है कि काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा ये लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट, क्या मिला है हमें, लद्दाख मिला। क्या पहला शब्द यहीं लद्दाख, यहीं से शुरू हो रहा है, शुरू से पढ़ेंगे तो लद्दाख ही मिलेगा। और लद्दाख के बाद कोमा मतलब कि लद्दाख की पहचान है कि एक कोल्ड डिजर्ट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोल्ड कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ हॉट दिया हुआ नहीं है, ये कोल्ड डिजर्ट यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा है हु वाज शिवांग नॉरफॉल, ये शिवांग नॉरफॉल कौन थे, तो ऑप्शन में वहाँ पैराग्राफ में देखेंगे कि शिवांग नॉरफॉल कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है शिवांग नॉरफल, यहाँ दिया हुआ ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियर थे रिटायर्ड, ऑप्शन में देख लेते हैं। ए रिटायर्ड प्रिंसिपल नहीं थे, ए रिटायर्ड एक्टिविस्ट ये भी नहीं है, ए रिटायर्ड सोशल वर्कर नहीं है, ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर बिल्कुल, ये हमने पढ़ा भी हाल। उसके बाद यहाँ है लद्दाख इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबाउ सी लेवल, सी लेवल से कितना ऊपर था ये लद्दाख। तो देख लीजिए यहाँ संख्याओं में आंसर दिया है, तो हमें केवल संख्या ढूंढनी है पैराग्राफ में। तो संख्या देखिए यहाँ एक ही संख्या इस पैराग्राफ में है,
3000 से 3500 तक। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 3000 से 3500, ये यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइज, यानी कि बर्फ से जो गिरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, जो पूरा पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, रिवर बोलेंगे, नहीं बोलते नदी बोलते उसको, है ना। नदी नाम है, मतलब कि नदी ऐसे नहीं होती कि पूरी की पूरी बर्फ से ढकी रहे। डिजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, नहीं हो सकता। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब वो यही होता है जहाँ पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो, ग्लेशियर बोलते हैं, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो ये दोनों तो है ही नहीं, तो ऑल ऑफ अबव आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ग्लेशियर। उसके बाद है सेवरल शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रिजल्ट ऑफ। अब यहाँ पे क्या हुआ इस पैराग्राफ में, यहाँ ये दे रखा है बट ओवर द ईयर्स विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बाद है रेनफॉल, उसके बाद है स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग, ये चेंज हो रहे थे, तो क्या हो रहा था, रिजल्टिंग इन सेवर शॉर्टेज, मतलब इन 3 कारणों की वजह से ये सेवरल शॉर्टेज हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें खाली ये 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, क्लाइमेट चेंजेस ये भी है, चेंजेस इन रेनफॉल ये भी है वहाँ पर, और चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न ये भी है वहाँ पर। तो एक और ऑप्शन यहाँ आना चाहिए, आएगा आपके, तो वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों आंसर सही है, ये तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट है, इसको भी हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। सबसे पहला देखिए, संख्याओं का प्रश्न ही आया है, तो संख्या कहाँ है अपने पास, तो इस पैराग्राफ में 2 संख्या है, एक तो ये संख्या है 1789 और एक ये संख्या है 200। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, हमें सन ही बताना है, तो सन क्या है, तो 200 तो हो ही नहीं सकता, तो ये है 1789, तो ऑप्शन नंबर सी में आ गया है 1789। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है द केबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट, कॉकपिट बोलते हैं इसको, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, ये जो इंजन था हवाई जहाज का किससे चलता था, तो यहाँ दे रखा है, देखिए इसके बाद इस लाइन है इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, पेट्रोल से चलता था, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में दे रखा है पेट्रोल। बहुत ही आसानी से हमने इसके आंसर सर्च कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही आंसर सर्च कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, किसके द्वारा होता है, जो हमें यहाँ पर बताता है, मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन या एरोप्लेन। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन दे रखी है द एरोप्लेन is one of the most important invention of science during the modern age. It has fastest means of transport known as so far। देखिए यह हवाई जहाज जो है वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर है डी एरोप्लेन ये राइट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वी आर लिविंग इन द एज, हम कौन से युग में रह रहे हैं, तो इसका देखिए आपने निबंध भी पढ़ा होगा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, और ये शब्द यहाँ पर भी दे रखा है स्टार्टिंग की लाइन में, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो ये इस तरह से हमने इसके आंसर्स कर लिए हैं। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर, मैरी क्यूरी वाज द वन ऑफ द मोस्ट, ये इसको भी आपको पढ़ना है और पढ़कर आंसर देने हैं, तो हम यहाँ पर इनके आंसर देते हैं। वेयर डिड मैरी क्यूरीज अर्न हिज हर मास्टर डिग्री फ्रॉम, उसने जो मास्टर डिग्री है वो कहाँ पर ली थी, तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है ये सोबर्न ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी थी, वेयर सी अर्नड हर मास्टर डिग्री, जहाँ पर उसने मास्टर डिग्री प्राप्त की थी, तो ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ये। अब फ्रेंच यूनिवर्सिटी तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सोबोर्न सोरबोन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन सोरबोन। व्हाट वाज मैरीज फादर, उसके जो मेरी के पिताजी थे वो कौन थे, यहाँ पर देखिए हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के व्याख्याता थे, प्रोफेसर थे वो।
तो प्रोफेसर क्या कहाँ पर है, ये दे रखा है, देखिए ए प्रोफेसर। मेरी खालिस्तान है, लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोन, मतलब कि वो पोलैंड को छोड़कर फ्रांस क्यों चली गई थी। यहाँ पर दे रखा है कि वो क्या है, जब वो वहाँ से पढ़ाई कर रही थी, कहाँ से, पोलैंड से, तो जो यूनिवर्सिटी उसमें ऐसा हुआ कि जो महिला थी उनका पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया था। इस कारण से वो अपने माइंड से भी डिस्टर्ब हो गई थी, और इसी चिंता के तहत उसने क्या किया कि फैसला किया कि वो वहाँ से फ्रांस में चली जाएगी रहने के लिए। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इतना अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कौन है, तो शोर्ड इंटेलिजेंस, तो अपनी चतुरदारी तो बताने के लिए, अपनी जो बुद्धि उसको बताने के लिए तो वहाँ नहीं गई थी। बिहेव्ड, बिहेव्ड का मतलब कि उसका व्यवहार ऐसा था, तो ऐसा नहीं था उसका व्यवहार। बोल्ड ही, मतलब वो बोल्ड भी नहीं थी। ये यहाँ पर केवल एक ही शब्द है जो इससे मिलता जुलता आता है, वाज डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान हो चुकी थी वहाँ पर रहते रहते। मेरी क्यूरियस डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो मतलब कि जो मेरी क्यूरी थी उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि किस विषय में ली, तो यहाँ दे रखा है सबसे लास्ट लाइन में, शी अर्नड हर मास्टर डिग्रीज एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, फिजिक्स के विषय में उन्होंने डॉक्टरेट किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है डी, जो है फिजिक्स। उसके बाद है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर, डिस्कवर का हमें नाउन फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगा डिस्कवरी, इसके पीछे केवल वाई और जोड़ देंगे। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, क्रिया है, और डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। यहाँ पर ये पैराग्राफ और दे रखा है, हम इसको कर लेते हैं, और इसके बाद एक और पैराग्राफ बचेगा जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको कर लेंगे। यदि फिर भी आपको उसमें कुछ कठिनाई आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर आंसर देने हैं। तो देखिए पहला, सरदार पटेल वाज कॉल्ड, सरदार पटेल क्या कहलाते थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये सरदार पटेल के ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ दे रखा है देखिए, मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो जनता है वो व्यक्ति है, उन्हें क्या बोलते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष बोलते थे भारत का। तो ये ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन तो दिए नहीं है, केवल हमें आंसर लिखना है, तो यहाँ हमने आंसर लिख दिया इसके सामने, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगला है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, उनके पास जो स्किल थी वो कौन सी स्किल थी, तो यहाँ पर ये इसका आंसर में लिखा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, मतलब कि कुछ भी कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके पास इतनी पावर थी। यहाँ पर अगला, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर, ये यहाँ पर देखिए इसके पहले जो लाइन लिखी है वो इसका आंसर बन जाएगा, तो हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, फॉर हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हिम, यानी कि जो व्यक्ति उनके पास आता है, उनके संपर्क में रहता है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छे थे और उनका भविष्य बनाने की कोशिश करते थे। वन कुड रिले ऑन हिज हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, ये भी शब्द यहाँ दिया हुआ है देखिए, ये यहाँ पर है स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं, पीपल नहीं है, वर्क नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ये इसका आंसर है। उसके बाद फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, लक के यानी कि भाग्यशाली का समानार्थी शब्द क्या है, तो इस पैराग्राफ को हम पढ़कर समझेंगे। तो इसका जो समानार्थी शब्द है वो बन जाएगा फॉर्चून, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमने इसका जो अर्थ है वो यहाँ, जो सिमिलरली शब्द है वो यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं फॉर्चून। इसके बाद केवल एक पैराग्राफ और पड़ा है, बचा हुआ है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जो विधि मैंने आपको बताई है, टेक्निक आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट में बताएं, उसको पूरा किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।